अभी अभी तकरीबन पौने घंटे पहले 40 मिनट पहले की न्यूज़ है। कोर्ट में ये रूमर्स फैलाई गई कि भाई बॉम्ब हो सकता है। ठीक है, सारे कोर्ट्स प्रेमाइसेस को खाली करा दिए गए और सभी वकीलों में उसके बाद अफरा तफरी मच गई है। अभी अंदर की क्या स्थिति, क्योंकि आप अंदर से ही आ रहे हैं? अंदर सारे वकील धीरे धीरे कोर्ट को खाली कर रहे हैं और सभी को एक मन में डर तो है ही, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सिक्योरिटी रीजन से भी और वैसे भी अपनी जान बचाने के लिए सभी बाहर जा रहे हैं। जब ये जानकारी आपके पास आई, आप क्या चैम्बर में थे या कोर्ट रूम में थे? हम थे चैम्बर ब्लॉक में। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन आई है तुरंत एकदम अफरा तफरी मची है। सारे वकील भाई बाहर ग्राउंड में आ गए हैं और फिर सबने अपना भागना चालू कर दिया है। देखिए, इस बार जिस तरीके से जो धमकी भरा ईमेल जिस तरीके से है, उसके बाद ये साकेत कोर्ट के बाहर की ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर हुजूम उमड़ पड़ा है। तो कुछ लोग भी वो भी यहाँ पर देखने के लिए पहुंच गए हैं कि क्या कारण हो सकता है। कुछ और भी वकील आ रहे हैं। सर, किस तरीके से अंदर की क्या स्थिति है, किस तरीके से लोग बातें हो रही है अंदर? भाई भैया अंदर जो है स्थिति नॉर्मल है। अभी बॉम्ब स्क्वाड वगैरह जो भी कुछ आएगा, अभी देखो क्या होता है। आपको कब पता चला और आप कहाँ थे उस समय? मैं जी मीडिएशन सेंटर में था, तो फिर उसके बाद मैं मीडिएशन सेंटर से बाहर आया, इन्फॉर्मेशन आई तो मैं वहाँ से बाहर आ गया हूँ। तो ये देखिए किस तरीके से, मैं अपने विजय से कहूंगा एक बार जरा सा पैन करके दिखा दीजिए कैमरा की साकेत कोर्ट परिसर के बाहर की किस तरीके से स्थिति है। और लगातार योग है कि यहाँ पर जिस तरीके से जो वकील है उनका सब कहना है कि हम अपने चैम्बर में थे, अपनी जो रोजाना की प्रक्रिया होती है, काम होता है, उन्हें कर रहे थे। मैम, क्या नाम है आपका और उस समय आप कहाँ थे जब इस तरीके से मेल के बारे में आप लोगों को पता चला? सर मैं लाइब्रेरी में थी। तो अभी अंदर की क्या स्थिति है? नॉर्मल है सर। कुछ और भी वकील है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अभी फिलहाल आप अंदर से आ रहे हैं, अंदर की क्या स्थिति है? सर डर का माहौल है, बस यही है। अब तो यही पता नहीं कहाँ पे बॉम्ब स्क्वाड है, कहाँ पे क्या है, कुछ पता कह नहीं तो अंदर सकते। दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। तो देखिए लगातार वकीलों को बाहर आने का सिलसिला भी जारी है। हम लगातार उनसे बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि दिल्ली पुलिस की और जो सुरक्षा जांच एजेंसियां हैं वो अंदर अपना काम कर रही हैं, लेकिन अंदर डर का पूरी तरीके से माहौल है। अपने विजय महेश से एक बार फिर कहूंगा, पुनः एक बार अंदर जूम करके साकेत कोर्ट परिसर की दोबारा से वो तस्वीरें दिखाएं और किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी, सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी, पुलिस अपना जो रूटीन कार्य है, जिस तरीके जो जाँच वो कर रही है। लगातार जिस तरीके से जो वकील हैं वो बाहर परिसर के बाहर भी निकल रहे हैं और इन लोगों का लगातार साफ तौर से जिस तरीके से कहना है, जिस तरीके से जो मेल आया उसके बाद हम लोग थोड़े पैनिक हैं, अपने बाहर निकल रहे हैं। हम अपना काम जो दिनचर्या होता है उसे कर रहे थे। यहाँ पर कुछ और भी वकील हैं, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ थे, किस तरीके से आपके पास जो संदेश आए, किस तरीके से थ्रेट कॉल है? वैसे तो सुबह जब एंट्री हुई थी अराउंड 11 o'clock ये गेट बंद हो गए थे, ये भी पीछे वाला भी। और फिर यहाँ से सबके पूछा नहीं गेट क्यों बंद कर रहे, क्योंकि अब तो खुलने का समय। उस समय पे बताया था कि आप ही की सेफ्टी के लिए वकील साहब अभी देख लीजिए, अब इतना तो रिस्पॉन्सिबल है। तो हम सब बाहर ही थे उस समय पे। फिर थोड़ी देर में देखा कि पूरी कोर्ट की बिल्डिंग नीचे आ रही है। फिर यहाँ से धीरे धीरे लोग एग्जिट करने लगे, तब थोड़ा समझ आया कि कुछ थ्रेट। वकील होने के नाते मन में तो सवाल हुआ होगा ना कि क्यों मुझे बाहर भेजा जा रहा है, क्यों गेट बंद किया जा रहा है? नहीं, इतना तो सीआरपीएफ पे हम भरोसा रख सकते हैं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं रोकेंगे एटलीस्ट। तो वो तो हमको पता था कि कुछ बड़ा चल रहा है, फिर बाकी हाँ मालूम किया तो यही था, थ्रेट आया है कुछ। अच्छा, तो ये देखिए लगातार लोगों का बाहर भी निकल रहा है। जो लोग कह रहे हैं हमें अपनी जांच एजेंसी पर भरोसा है, लेकिन इस बार जिस तरीके से जो धमकी भरा ईमेल आया है, इसमें पहली बार जिस तरीके से अगर देखा जाए कि दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए इस तरीके से जानकारी देते हुए, इससे पहले भी हमने देखा है जो शैक्षणिक संस्थान है, वो एक कोर्ट परिसर है, उनमें इस तरीके से धमकी भरा ईमेल आया है। लेकिन इस बार जिस तरीके से कोई भी जांच एजेंसी जरा सा भी कोताही नहीं बरत रही है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि लाल किले के ठीक बाहर शाम के समय किस तरीके से धमाका होता है, कई लोगों की जान जाती है। उसके बाद जिस तरीके से धमकी भरा ईमेल आता है, जांच एजेंसी किसी भी तरीके से कोताही बरतते हुए नजर नहीं आ रही। चाहे कोर्ट परिसर हो या स्कूल, उन जगहों पर धमकी भरा ईमेल आया, उसके बाद सभी लोग सतर्क। कुछ और वकील उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और क्या? देखिए लगातार हम बात करने के वकीलों से कोशिश कर रहे हैं और जानेंगे, क्योंकि अंदर की तस्वीर अपने विजय से कहूंगा एक बार फिर दिखा दें कि अंदर की क्या हालात है। लगातार कोर्ट परिसर को अगर देख सकते हैं, मेरे विजय महेश आपको दिखा रहे हैं कि कोर्ट परिसर को अब धीरे धीरे खाली किया जा रहा है। वकीलों में यूं कहें कि जरा सा पैनिक का माहौल भी है। इन लोगों का कहना है कि हम अपने जांच एजेंसी पर पूरी तरीके से भरोसा है और जांच एजेंसी अपना अंदर बखूबी काम कर रही है, वो जांच कर रही है और किसी भी तरीके से यहाँ पर किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। और लगातार यूँ देखें, इन वकीलों से हम बात करने की भी कोशिश करते हैं। सर, कब पता चला था आप लोगों को? और कि 11 बजे कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी, तभी पता चला था थ्रेट का। आज अभी अंदर की क्या स्थिति है? अंदर कोई नहीं है, बाकी जो अंदर है सबको बाहर कर दिया है, बाकी सब बाहर ही हैं। अभी 2 बजे तक कुछ नहीं होगा, बाकी सब कोर्ट वगैरह वर्क सस्पेंड हो गया है। और
जितनी भी सिक्योरिटी है सब चेक कर रहे हैं अंदर। अच्छा, ये पहली बार नहीं कि धमकी भरा ईमेल आया इस तरीके से? यहाँ पहले भी आ चुके हैं काफ़ी टाइम पहले। सबसे पहले तो जो हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ था। तो एक मन में डर का भाव भी तो रहता है। मन में डर का भाव तो सबके रहता ही है। एक बार जरा आगे आइए, दिखाइए और किस तरीके से यहाँ की अब तस्वीर है जरा दिखा दे। महेश जरा पीछे घूम करके दिखाए कि अंदर किस तरीके से जो वकील अंदर थे वो सब बाहर निकल रहे हैं। और लगातार इनका कहना है कि साफ तौर से कि जिस तरीके से जो तस्वीरें हैं ये मन में एक तरीके से डर का माहौल पैदा करती है। लोग लगातार देखते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोगों को कब पता चला और क्या नाम है आपका और अभी अंदर की कैसे? मेरा नाम अनिल बसोया है, मैं सेक्रेटरी हूँ साकिब बार एसोसिएशन में। जैसा हमें पता लगा हम सारे लोग अपने डेली की तरह काम में लगे हुए थे। जैसा हमें सिक्योरिटी की तरफ से फ़ोन आया, पुलिस की तरफ से फ़ोन आया, कोर्ट की अपनी पर्सनल सिक्योरिटी होती है, हमारी सिक्योरिटी होती है, तो पता लगा कि एक मेल आई है जिसमें दिल्ली की 4 या 5 जिला अदालतों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी थी। जिसके मद्देनजर रखते हुए हमने कोर्ट को खाली करा दिया, सारे लिटिगेंट्स को बाहर निकाल दिया, वकीलों को निकाल दिया। बॉम्ब अनिल जी, किस समय आप लोगों को इस तरीके से जानकारी मिली? क्योंकि कई साथी आपके कहना उनका 11 बजे गेट को बंद करने की कोशिश की गई। 11 बजे के आसपास बिल्कुल कोर्ट में हम काम कर रहे थे। 11 बजे के आसपास हमारी जो है वो मेल का हमें पता लगा। सिक्योरिटी तैनात थी, बॉम्ब स्क्वाड आ गया है, सारे कोर्ट रूम्स की, सारी पार्किंग की, हर जगह की चेकिंग हो रही है। और जहां तक अभी तक लग रहा है कि इनिशियली तौर पर कि ये जो कॉल ये मेल थी वो झूठी मेल है। अभी की क्या स्थिति अंदर, क्या जांच एजेंसी अभी कौन कौन से मौजूद? बिल्कुल पूरी जांच एजेंसी वहाँ पर है, बॉम्ब स्क्वाड वहाँ पर है, डॉग स्क्वाड वहाँ पर है, सारी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसी है वो सारी कोर्ट में है। एक एक रूम में जाकर चेक कर लिया है, पार्किंग एरिया चेक कर लिया है, वकीलों के चैम्बरों में भी चेकिंग चल रही है। तो अभी तक जितना लग रहा है, क्योंकि आजकल आप भी देख रहे हैं कि डेली आए दिन इस तरह की कॉल्स आती है और ज़्यादातर फेक ही निकलती है। लेकिन अगर इस तरह की कोई मेल आती है तो हमें सिक्योरिटी रीजंस को ध्यान में रखते हुए चेकिंग करनी चाहिए और वो हम कर रहे हैं। अभी तकरीबन पौने घंटे पहले, 40 मिनट पहले की न्यूज़ है। कोर्ट में ये रूमर्स फैलाई गई कि भाई बॉम्ब हो सकता है। ठीक है, सारे कोर्ट्स प्रेमाइसेस को खाली करा दिए गए और सभी वकीलों में उसके बाद अफरा तफरी मच गई है। अभी अंदर की क्या स्थिति, क्योंकि आप अंदर से ही आ रहे हैं? अंदर सारे वकील धीरे धीरे कोर्ट को खाली कर रहे हैं और सभी को एक मन में डर तो है ही, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सिक्योरिटी रीजन से भी और वैसे भी अपनी जान बचाने के लिए सभी बाहर जा रहे हैं। जब ये जानकारी आपके पास आई, आप क्या चैम्बर में थे या कोर्ट रूम में थे? हम थे चैम्बर ब्लॉक में। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन आई है तुरंत एकदम अफरा तफरी मची है। सारे वकील भाई बाहर ग्राउंड में आ गए हैं और फिर सबने अपना भागना चालू कर दिया है। देखिए, इस बार जिस तरीके से जो धमकी भरा ईमेल जिस तरीके से है, उसके बाद ये साकेत कोर्ट के बाहर की ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर हुजूम उमड़ पड़ा है। जो तो कुछ लोग भी वो भी यहाँ पर देखने के लिए पहुंच गए हैं कि क्या कारण हो सकता है। कुछ और भी वकील आ रहे हैं। सर, किस तरीके से अंदर की क्या स्थिति है, किस तरीके से लोग बातें हो रही है अंदर? भाई भैया अंदर जो है स्थिति नॉर्मल है। अभी बॉम्ब स्क्वाड वगैरह जो भी कुछ आएगा, अभी देखो क्या होता है। आपको कब पता चला और आप कहाँ थे उस समय? मैं जी मीडिएशन सेंटर में था, तो फिर उसके बाद मैं मीडिएशन सेंटर से बाहर आया, इन्फॉर्मेशन आई तो मैं वहाँ से बाहर आ गया हूँ। तो ये देखिए किस तरीके से, मैं अपने विजय से कहूंगा एक बार जरा सा पैन करके दिखा दीजिए कैमरा की साकेत कोर्ट परिसर के बाहर की किस तरीके से स्थिति है। और लगातार योग है कि यहाँ पर जिस तरीके से जो वकील है उनका सब कहना है कि हम अपने चैम्बर में थे, अपनी जो रोजाना की प्रक्रिया होती है, काम होता है, उन्हें कर रहे थे। मैम, क्या नाम है आपका और उस समय आप कहाँ थे जब इस तरीके से मेल के बारे में आप लोगों को पता चला? सर, मैं लाइब्रेरी में थी। तो अभी अंदर की क्या स्थिति है? नॉर्मल है सर। कुछ और भी वकील है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अभी फिलहाल आप अंदर से आ रहे हैं, अंदर की क्या स्थिति है? सर डर का माहौल है, बस यही है। अब तो यही पता नहीं कहाँ पे बॉम्ब स्क्वाड है, कहाँ पे क्या है, कुछ पता कह नहीं तो अंदर सकते। दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। तो देखिए, लगातार वकीलों को बाहर आने का सिलसिला भी जारी है। हम लगातार उनसे बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि दिल्ली पुलिस की और जो सुरक्षा जांच एजेंसियां हैं वो अंदर अपना काम कर रही हैं, लेकिन अंदर डर का पूरी तरीके से माहौल है। अपने विजय महेश से एक बार फिर कहूंगा, पुनः एक बार अंदर जूम करके साकेत कोर्ट परिसर की दोबारा से वो तस्वीरें दिखाएं और किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है, सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी, पुलिस अपना जो रूटीन कार्य है, जो इस तरीके जो जाँच वो कर रही है। लगातार जिस तरीके से जो वकील हैं वो बाहर परिसर के बाहर भी निकल रहे हैं और इन लोगों का लगातार साफ तौर से जिस तरीके से कहना है, जिस तरीके से जो मेल आया उसके बाद हम लोग थोड़े पैनिक हैं, अपने बाहर निकल रहे हैं। हम अपना काम जो दिनचर्या होता है उसे कर रहे थे। यहाँ पर कुछ और भी वकील हैं, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ थे, किस तरीके से आपके पास जो संदेश आए, किस तरीके से थ्रेट कॉल है? वैसे तो सुबह जब एंट्री हुई थी अराउंड 11 o'clock ये गेट बंद हो गए थे, ये भी पीछे वाला भी, और फिर यहाँ से सबके पूछा नहीं गेट क्यों बंद कर रहे हैं, क्योंकि अब तो खुलने का समय। उस समय पे बताया था कि आप ही की सेफ्टी के लिए वकील साहब अभी देख लीजिए, अब इतना तो रिस्पॉन्सिबल है। तो हम सब बाहर ही थे उस समय पे। फिर थोड़ी देर में देखा कि पूरी कोर्ट की बिल्डिंग नीचे आ रही है।
फिर यहाँ से धीरे धीरे लोग एग्जिट करने लगे, तब थोड़ा समझ आया कि कुछ थ्रेट। वकील होने के नाते मन में तो सवाल हुआ होगा ना कि क्यों मुझे बाहर भेजा जा रहा है, क्यों गेट बंद किया जा रहा है। नहीं, इतना तो सीआरपीएफ पे हम भरोसा रख सकते हैं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं रोकेंगे एटलीस्ट। तो वो तो हमको पता था कि कुछ बड़ा चल रहा है, फिर बाकी यहाँ मालूम किया तो यही था, थ्रेट आया है कुछ। अच्छा, तो ये देखिए लगातार लोगों का बाहर भी निकल रहा है, जो लोग कह रहे हैं हमें अपनी जांच एजेंसी पर भरोसा है, लेकिन इस बार जिस तरीके से जो धमकी भरा ईमेल आया है, इसमें पहली बार जिस तरीके से अगर देखा जाए कि दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए इस तरीके से जानकारी देते हुए, इससे पहले भी हमने देखा है जो शैक्षणिक संस्थान है, वो एक कोर्ट परिसर है, उनमें इस तरीके से धमकी भरा ईमेल आया है। लेकिन इस बार जिस तरीके से कोई भी जांच एजेंसी जरा सा भी कोताही नहीं बरत रही है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि लाल किले के ठीक बाहर शाम के समय किस तरीके से धमाका होता है, कई लोगों की जान जाती है। उसके बाद जिस तरीके से धमकी भरा ईमेल आता है, जांच एजेंसी किसी भी तरीके से कोताही बरतते हुए नजर नहीं आ रही, चाहे कोर्ट परिसर हो या स्कूल, उन जगहों पर धमकी भरा ईमेल आया। उसके बाद सभी लोग सतर्क, कुछ और वकील हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? और क्या देखिए, लगातार हम बात करने के वकीलों से कोशिश कर रहे हैं और जानेंगे, क्योंकि अंदर की तस्वीर अपने विजय से कहूंगा एक बार फिर दिखा दें कि अंदर की क्या हालात है। लगातार कोर्ट परिसर को अगर देख सकते हैं, मेरे विजय महेश आपको दिखा रहे हैं कि कोर्ट परिसर को अब धीरे धीरे खाली किया जा रहा है। वकीलों में यूं कहें कि जरा सा पैनिक का माहौल भी है। इन लोगों का कहना है कि हम अपने जांच एजेंसी पर पूरी तरीके से भरोसा है और जांच एजेंसी अपना अंदर बखूबी काम कर रही है, वो जांच कर रही है और किसी भी तरीके से यहाँ पर किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। और लगातार यूं देखें, इन वकीलों से हम बात करने की भी कोशिश करते हैं। सर, कब पता चला था आप लोगों को? और कि 11 बजे कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी, तभी पता चला था थ्रेट का। आज अभी अंदर की क्या स्थिति है? अंदर कोई नहीं है, बाकी जो अंदर है सबको बाहर कर दिया है, बाकी सब बाहर ही हैं। अभी 2 बजे तक कुछ नहीं होगा, बाकी सब कोर्ट वगैरह वर्क सस्पेंड हो गया है और जितनी भी सिक्योरिटी है सब चेक कर रहे हैं अंदर। अच्छा, ये पहली बार नहीं कि धमकी भरा ईमेल आया इस तरीके से? यहाँ पहले भी आ चुके हैं, काफ़ी टाइम पहले। सबसे पहले तो जो हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ था। तो एक मन में डर का भाव भी तो रहता है। मन में डर का भाव तो सबके रहता ही है। एक बार जरा आगे ये दिखाए और किस तरीके से यहाँ की अब तस्वीर है, जरा दिखा दे महेश, जरा पीछे घूम करके दिखाए कि अंदर किस तरीके से जो वकील अंदर थे वो सब बाहर निकल रहे हैं। और लगातार इनका कहना है कि साफ तौर से कि जिस तरीके से जो तस्वीरें हैं ये मन में एक तरीके से डर का माहौल पैदा करती है। लोग लगातार देखते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोगों को कब पता चला और क्या नाम है आपका और अभी अंदर की क्या? मेरा नाम अनिल बसोया है, मैं सेक्रेटरी हूँ साकिब बार एसोसिएशन में। जैसा हमें पता लगा, हम सारे लोग अपने डेली की तरह काम में लगे हुए थे। जैसा हमें सिक्योरिटी की तरफ से फ़ोन आया, पुलिस की तरफ से फ़ोन आया, कोर्ट की अपनी पर्सनल सिक्योरिटी होती है, हमारी सिक्योरिटी होती है, तो पता लगा कि एक मेल आई है जिसमें दिल्ली की 4 या 5 जिला अदालतों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी थी, जिसके मद्देनजर रखते हुए हमने कोर्ट को खाली करा दिया, सारे लिटिगेंट्स को बाहर निकाल दिया, वकीलों को निकाल दिया। बॉम्ब अनिल जी, किस समय आप लोगों को इस तरीके से जानकारी मिली? क्योंकि कई साथी आपके कहना उनका 11 बजे गेट को बंद करने की कोशिश की गई। 11 बजे के आसपास बिल्कुल कोर्ट में हम काम कर रहे थे। 11 बजे के आसपास हमारी जो है वो मेल का हमें पता लगा, सिक्योरिटी तैनात थी, बॉम्ब स्क्वाड आ गया है, सारे कोर्ट रूम्स की, सारी पार्किंग की, हर जगह की चेकिंग हो रही है। और जहां तक अभी तक लग रहा है कि इनिशियली तौर पर कि ये जो कॉल ये मेल थी, वो झूठी मेल है। अभी की क्या स्थिति अंदर? क्या जांच एजेंसी अभी कौन कौन से मौजूद है? बिल्कुल पूरी जांच एजेंसी वहाँ पर है, बॉम्ब स्क्वाड वहाँ पर है, डॉग स्क्वाड वहाँ पर है, सारी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसी है वो सारी कोर्ट में है। एक रूम में जाकर चेक कर लिया है, पार्किंग एरिया चेक कर लिया है, वकीलों के चैम्बरों में भी चेकिंग चल रही है। तो अभी तक जितना लग रहा है, क्योंकि आजकल आप भी देख रहे हैं कि डेली आए दिन इस तरह की कॉल्स आती है और ज़्यादातर फेक ही निकलती है। लेकिन अगर इस तरह की कोई मेल आती है तो हमें सिक्योरिटी रीजंस को ध्यान में रखते हुए चेकिंग करनी चाहिए और वो हम कर रहे हैं।